रोहिंग्या आए और संथाल परगना में, जो कि बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर है, यहाँ आकर के लोग बस के चले गए। सरकार ने भी माना है उसको, और अभी तो हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया है, और सभी नहीं, इलाहाबाद नहीं, यहाँ रांची कोर्ट ने, और सभी डीसी को कहा है कि भाई जो घुसपैठिया है उसको आप पहचानिए। तो ये जो मैंने आपको डेमोग्राफी बताया, अगर इसमें से आप देखेंगे तो साहेबगंज और पाकुड़ जिला का मैं आपको अलग से थोड़ी सी आंकड़ा बता देता हूं, तो आपको और समझ में आ जाएगा। आदिवासी का ही नहीं, धीरे धीरे सभी का संकट होगा। और मैं तो कहता हूं आप पाकिस्तान को देख लीजिए ना, मुस्लिम कंट्री, अफगानिस्तान से भी मुसलमान थे, अभी कितने लोगों को बाहर अफगानिस्तान भेज दिया, जो जिनको शरणार्थी के रूप में रखा था उनको बोझ बोझ करके वहां से भगा दिया। इसको देखा नहीं था, आप कहेंगे इसको कैसे आपने देखा? जब पिछले चुनाव में राजमहल क्षेत्र में एक एक बूथ पर 123% की वृद्धि हुई, मैंने 2019 और 2023 के बीच में मतदाता हूं, तब ये ध्यान में आया कि भाई इतनी बढ़ोतरी, वृद्धि कैसे हो सकती है मतदाता की, क्योंकि वहां तो कोई नया फैक्ट्री भी खुला नहीं उस क्षेत्र में। फैक्ट्री खुलता है तो समझते हैं कि बाहर से माइग्रेट होकर के काम करने आते हैं, मतदाता सूची में नाम चढ़ा लेते हैं, चढ़ता ही है, वो तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन वो हुआ नहीं उस क्षेत्र में। फिर ये आबादी इतना किस हो गई, इस प्रकार की दिखाई पड़ा कि 50,000 मतदाता को वहां पर उस विधानसभा में बढ़ाया गया। तब ध्यान में आया कि भाई आखिर ये हुआ क्या है मामला, थोड़ा सा और उसको देखा जाए। तो तब देखें, तो मैं कहता हूं लोगों से, भाई जब जगे तब सवेरा समझो। तो कोई भी कारण ऐसे अकारण लोग नहीं समझता है, समझ में तब आता है जब वोटों में अचानक जब दिखाई पड़ता है ये वृद्धि हो गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, तब थोड़ा सा हम लोगों ने लगे कि नहीं, थोड़ा सा और देखा जाए, सेंसस किया जाए, क्या है मामला, तब ये सामने आया। इसीलिए आप ये कहेंगे कि भाई आपके भी सरकार थी तो हर समय थोड़ी कोई आदमी सपनाता है, हम लोग देखते थे, लेकिन अब लगा कि नहीं, ये तो बड़ा खतरनाक स्थिति है। इसमें से अगर हम इस पर कुछ विचार नहीं करेंगे, इस पर सरकार यूं ही चुपचाप बैठे रहेगी तो काम चलेगा नहीं। घुसपैठी का श्रेय किसको देना चाहेंगे सर? देखिए, श्रेय तो मैं कह रहा हूं कि जो आते गया, लोगों को वोटर बनाते गया, और खास करके इस क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि रहे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वोटर बनता है, आधार कार्ड में नाम जोड़ता है, तो उसका एक निश्चित नियम बना हुआ। हमने जो आधार कार्ड में लोगों का नाम जोड़ता है, मैं उन लोगों से पूछ रहा था कि भाई आप कैसे जोड़ते हैं, बोला कि नहीं, वो विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, इन लोगों के रिकमेंडेशन से। हम बोले वो रिकमेंडेशन सब रहेगा, बोला कि हाँ सब है, नेट में आपको मिलेगा सब, क्योंकि आजकल तो सब ऑनलाइन होता है। तो जितना इस बीच में हमने वर्क करके कोशिश किया है कि भाई इसको पहचाना जा सकता है कि नहीं, बोला कि बिल्कुल पहचाना जा सकता है, कौन किसने उनको बनाया, कैसे बनाया, कहीं कहीं जमीन उनके नाम से हो गया होगा, पट्टा हो गया होगा, बाकी सारे कुछ तो सब ढूंढ निकाला जाएगा। जब सरकार एसआईटी गठित कर देगी और जांच करेगी तो सब पता चल जाएगा। ये सरकार करेगी या नहीं करेगी एसआईटी गठित? अगर आपकी सरकार आती है तो क्या आप निश्चित रूप से करेंगे? और जिस समय बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट में निर्णय होगा।